नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पहले ही चुनाव आयोग के खेल को अच्छे से समझते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर साफ कह दिया कि इस बार टेक्निकल टीम का गठन होगा। राहुल गांधी ने अचानक मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में तय हुआ कि टेक्निकल टीम का गठन किया जाएगा और ये टीम जो सबूत निकालेगी वो सबूत चुनाव आयोग को सौंपे जाएंगे। अब सारे के सारे सबूत चुनाव आयोग के पास मौजूद हैं। आपको बता दें, इन सबूतों को चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है और तो और कांग्रेस को उल्टा धमकी दे दी है। अब इसी धमकी पर कांग्रेस भड़की है और भड़की है तो ऐसा भड़की है कि साफ शब्दों में कह दिया है कि चुनाव आयोग इस बार कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। तो क्या कहना है कांग्रेस का, पहले बयान सुनिए, फिर राहुल गांधी ने कैसे पेच फंसा दिया है उस पर आते हैं। 20 सीटों में हमारी शिकायत थी, 20 सीटों में शिकायत थी, कागजात थे, हमने सबूत भी दिया, पेश किया, बातचीत हुई और चुनाव आयोग ने कहा हम इसकी जांच करवाएंगे। ठीक है, 20 दिन बाद हम 9 तारीख को मिले और 20 दिन बाद चुनाव आयोग का हमें जवाब आता है। वो जवाब ही नहीं है। जो हमारे स्पेसिफिक आरोप हैं, हमारे जो स्पेसिफिक चार्जेस हैं, जो हमारी शिकायतें थी, उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं की, उस पर तो कोई जांच नहीं हुई है। अपने आप को क्लीन चिट देते हैं और वही नहीं, वो लिखते हैं कि हमने आपसे मुलाकात की। ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अरे आपने क्या हम पर कोई एहसास किया है? तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश भड़के हैं और भड़के हैं तो ऐसा भड़के हैं कि चुनाव आयोग की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। आप देख सकते हैं कि जयराम रमेश का कहना है कि चुनाव आयोग कहता है कि हमने कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात की है, ये बहुत बड़ी बात है। अब इसी पर जयराम रमेश कहते हैं कि मुलाकात भी करनी होगी और जवाब भी देना होगा। संवैधानिक पद पर बैठे हो, आखिर इतना घमंड किस बात का है? आपको बता दें, जहां एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की तरफ से बयान निकलकर सामने आया है, वहीं दूसरी तरफ खबर भी मौजूद है। खबर आप देखिए, जागरण की, इस पे लिखा भी हुआ है कि आप अहंकार में डूबे हैं, कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कांग्रेस ने ईसी को लिखा 3 पन्नों का पत्र। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा विधानसभा चुनावों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस को 1600 पेजों का जवाब दिया है। अब 1600 पेजों का जवाब दिया है, उस जवाब में चुनाव आयोग ने खुद को क्लीन चिट दे दी है। अब इसी पर कांग्रेस भड़की है। कांग्रेस का कहना है कि पहली बात तो इन्होंने मुद्दे पर बात नहीं की है, दूसरा खुद को क्लीन चिट दे दी है और तीसरा यहां पर यह है कि कांग्रेस के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, अगर उन शब्दों को वापस नहीं लिया तो अब चुनाव आयोग पर सख्त एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। आपको बता दें, भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी राजनीतिक दल ने चुनाव आयोग को इस तरीके से धमकाया है। तो क्या कहना है कांग्रेस का, ध्यान से सुनिए। देखिए, खबर नव भारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार को लिखे एक जवाबी पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि आयोग कांग्रेस के बारे में की गई कुछ सख्त टिप्पणियों पर कायम रहता है तो उसे कानूनी सहारा लेना होगा। तो कानूनी सहारा लेना होगा, कानूनी एक्शन होगा और अब चुनाव आयोग अपने ही खेल में बुरी तरीके से फंस गया है। आपको बता दें कि जब से चुनाव आयोग की तरफ से जवाब निकलकर सामने आया है, कांग्रेस ने सबूत जुटाना शुरू कर दिया है। खबर तो पहले ही निकलकर सामने आ गई थी जब मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव हुए थे कि ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है। तब तो चुनाव आयोग ने कह दिया था कि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अब कम से कम चुनाव आयोग ने इतना तो मान लिया है कि हरियाणा के विधानसभा चुनावों में ईवीएम 99% चार्ज पाई गई है। आपको बता दें कि इस बार कांग्रेस की तरफ से ऐसे सबूत पेश किए गए हैं कि चुनाव आयोग चाहकर भी इससे पीछे नहीं हट पा रहा है। इस बार तो मुलाकात भी करनी पड़ी है और 1600 पेजों का जवाब भी देना पड़ा है, लेकिन इस जवाब में ही कितना बड़ा घपला कर दिया गया है मैं आपको बताती हूं। देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। राजीव कुमार का कहना है कि अगर ईवीएम 99% चार्ज पाई भी जाती है तो इसका असर नतीजों पर नहीं होता है। देखिए, खबर न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा भी हुआ है कि ईवीएम पूरी तरह से सुरक्षित है और बैटरी का नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ता है। ऐसे में आरोप बेबुनियाद हैं और उनमें तथ्यों की कमी है। तो कहना है कि जो ईवीएम 99% अगर चार्ज भी पाई जाती है तो इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। एक तरफ कहना है चुनाव आयोग का कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि इसी जवाब
जवाब में चुनाव आयोग ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि ईवीएम 99% भले ही चार्ज डिस्प्ले पर दिखाता है, लेकिन असल में वो 99% चार्ज नहीं होती है। तो अपने ही जवाब में चुनाव आयोग फंस गया है। चुनाव आयोग पहले तो कहता है कि नतीजों का पर इसका कोई असर नहीं होता जो ईवीएम 99% चार्ज होती है, और फिर कहता है कि ईवीएम भले ही 99% चार्ज दिखा रहा हो, वो 99% चार्ज नहीं होती है। थोड़ा सा जटिल है, लेकिन अगर आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चुनाव आयोग ने आखिर खेल कितना बड़ा किया है। आगे क्या लिखता है चुनाव आयोग, इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है। देखिए खबर हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर दिखाए गए 99% का मतलब यह नहीं है कि बैटरी वास्तव में 99% चार्ज है। तो कहना है कि वो 99% चार्ज नहीं होती है। जब 8.2 से लेकर 7.4 के बीच में होती है बैटरी, तो 99% चार्ज दिखाता है। अब इसी पर कांग्रेस ने पलटकर सवाल किया है कि आखिर 99% चार्ज दिखाता क्यों है, पहली बात। और दूसरी बात यहां पर यह है कि जो 99% चार्ज ईवीएम होती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी क्यों चुनाव जीतता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, जितनी भी ईवीएम 60 से 70% चार्ज पाई गई हैं हरियाणा के विधानसभा चुनावों में, उसमें तो कांग्रेस जीत रही है, लेकिन 99% चार्ज ईवीएम ने नतीजों को पलट दिया है। अब इसी को लेकर बवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि ऐसा एक सीट पर नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनावों में ये आरोप 20 सीटों पर लगाए गए हैं। इसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि इस बार तो आर पार की जंग होगी, और अगर चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनावों की अगर बात की जाए तो जितने भी सर्वे निकलकर सामने आए, जमीनी सर्वे निकलकर सामने आए, महापोल निकलकर सामने आए, और तो और एग्जिट पोल निकलकर सामने आए, उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला। बच्चे बच्चे का कहना था कि इस बार हरियाणा में विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी नतीजे उलट निकलकर सामने आए हैं। आपको बता दें, अगर बैलेट पेपर की बात की जाए तो हरियाणा के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को सीटें मिली 74, लेकिन वही कांग्रेस असल नतीजों में 37 सीटों पर सिमट गई है। अब इसी पर कांग्रेस ने कमान संभाली है। राहुल गांधी भी फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। राहुल गांधी ने पहले ही टेक्निकल टीम का गठन कर दिया था, और उस टेक्निकल टीम के सबूत चुनाव आयोग ने नहीं माने हैं। इस पर राहुल गांधी का कहना है कि भले ही चुनाव आयोग या फिर कि भारतीय जनता पार्टी ईवीएम की जांच करने के लिए तैयार ना हो, लेकिन हम इसकी जांच करवा कर ही रहेंगे। अब इस पर चुनाव आयोग क्या करेगा? क्या चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है? क्या हरियाणा विधानसभा चुनावों में पानी सिर के ऊपर निकल गया है? इस सवाल के जवाब में उस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या चुनाव आयोग ने इस बार सारी हदें पार कर दी हैं? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सच्चाई दूसरों तक पहुंच सके। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।